एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें तो 81.68 रुपये के प्राइस लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर देखा जाए तो 1.54% की स्टॉक में आज गिरावट देखने को चल रही है। स्टॉक में 5 डेज की बात करें तो 5 डेज के अंदर स्टॉक के अंदर -0.80% की गिरावट के साथ है। और 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक में हमें 6.91% की स्टॉक जो है वो तेजी के साथ है। अगर 6 मंथ्स की बात करें तो 6 मंथ में स्टॉक ने काफी अच्छा निवेशकों को रिटर्न दिया है। 6 मंथ के अंदर स्टॉक में आप क्लियरली देख सकते हो कि 120% का रिटर्न। और अगर 1 ईयर्स की बात करें तो 1 ईयर्स के अंदर 214% का रिटर्न। मतलब कि सुज़लॉन एनर्जी पहले से ही परफेक्ट स्टॉक था और अब तो रिटर्न देके काफी ज्यादा परफेक्ट स्टॉक हो चुका है। अब इस स्टॉक को मतलब कि लॉन्ग टर्म वाले अभी तक बैठे इस स्टॉक के अंदर, आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन इस स्टॉक के पास अगर निवेशकों के पास इस स्टॉक में क्वांटिटी होगी तो वो 20,000, 30,000, 40,000, 10,000 मतलब कि हजारों में क्वांटिटी इस स्टॉक में निवेशकों के पास अवेलेबल है। तो होल्डिंग रेशियो जो इस स्टॉक का है, जो निवेशक इस स्टॉक को होल्ड करके बैठे हैं अभी भी इस हिस्सा के अंदर की स्टॉक जो है वो 410 या 420 के प्राइस लेवल पे जाएगा। अभी फिलहाल मैंने कहा था कि मेरा एक दोस्त है, करीबी मित्र है, उसने सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक को समथिंग 3 सालों से मतलब स्टॉक को खरीदे हुआ था 17-16 रुपए के प्राइस लेवल पे। मतलब कि काफी लो रेट में इस स्टॉक को खरीदे हुए था, 3 सालों से होल्ड करके बैठा है। तो आज जाके उसने मतलब कि काफी अच्छा प्रॉफिटेबल, अगर उसका अपन जो पोर्टफोलियो देखेंगे तो भी अपना माइंड वर्क नहीं करेगा। कम से कम इतना उसने रिटर्न बना दिया है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक जो है वो 9 और 8 रुपए के प्राइस लेवल पे चल रहा था, 10 रुपए, 12 रुपए, 9 और 8 रुपए 2022-23 आप क्लियरली देख सकते हो। जो मेरा ये दोस्त था उन्होंने इस रेंज पे स्टॉक को खरीदा और स्टॉक को क्वांटिटी मतलब हाई क्वांटिटी खरीदी, 1 लाख क्वांटिटी, समथिंग आप मानोगे ही नहीं, 1 लाख क्वांटिटी स्टॉक की उसने खरीदी थी। अब इसमें 1 लाख क्वांटिटी खरीदने के लिए कितने पैसे लगाने पड़ते हैं हमको? 8 लाख रुपए। तो उसने सारे के सारे इस स्टॉक में 8 लाख रुपए लगा दिए और 8 लाख रुपए लगा दिए तो आप क्लियरली देख सकते हो आज उसकी क्या वैल्यू हो गई है, 81 लाख रुपए बन चुके हैं उसके। जब मैंने उसका मतलब कि आप मानोगे नहीं, जब मैंने उसके पोर्टफोलियो को देखा मेरे दिमाग काम नहीं किया। उसमें सिर्फ एक ही स्टॉक था, वो सिर्फ सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक था और सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक के अंदर ही इतनी सारी होल्डिंग, क्योंकि उसको पहले से ही पता चल चुका था। मैंने उससे पूछा कि तूने किस बेसिस पे इसमें इतना बड़ा रिस्क लिया, तो उसने जो बोला वो मेरे दिमाग में बैठ गई। उसने क्या बोला कि कंपनी चाहे कैसी भी हो, कंपनी चाहे कैसी भी हो, अगर कंपनी का फंडामेंटल अगर बेहतर है ना तो हम उस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं। अगर आप क्लियरली अब देखोगे ना, आप क्लियरली मैं आपको इसका फंडामेंटल बताता हूँ, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर जो है वो लगातार स्टॉक को बेच रहा है। प्रमोटर जो लगातार स्टॉक को बेच रहा है, तो यहाँ पे कम प्रमोटर की होल्डिंग आप क्लियरली देख सकते हो, ओनली फॉर 13.6 मतलब कि 16, इतनी कम प्रमोटर की होल्डिंग है, फिर भी उतने उसने इतने बड़े स्टॉक मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर उसने स्टॉक को खरीदा। क्यों? क्योंकि जब एफआई वाले क्या कर रहे थे, लगातार खरीद रहे थे। जब वो एफआई वाले लगातार खरीद रहे थे तब इसको क्या है, थोड़ा बहुत डाउट आया कि एफआई वाले खरीद रहे हैं और डीआई वाले भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। अगर डूबेंगे तो एफआई वाले डीआई वाले भी डूबेंगे, तो हमारे साथ डूबेंगे, हम सब साथ में डूबेंगे। तो इसने एफआई वाले और डीआई वालों को देख के उसने इतनी बड़ी होल्डिंग की, आज वो काफी बड़े प्रॉफिट में अभी भी होल्ड करके बैठा है। अभी भी बोल रहा है कि अभी भी मैं इसका वेट करूंगा, स्टॉप लॉस लेके बैठा है कि अगर मेरा प्रॉफिट है वो अगर 70 रुपए के नीचे चला गया तो मैं बुक कर लूंगा, और 70 से अगर ऊपर ऊपर रहा 84 तो अभी भी मैं 1-2 साल इस स्टॉक को समय दूंगा। तो यही बात है, अगर कोई बढ़िया स्टॉक है जिसका फंडामेंटल काफी बेहतर है तो उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। और मेन चीज उसने क्या, उसने और एक चीज बोली कि स्टॉक जो है वो लॉस मेकिंग थी, फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्लियरली आप देख सकते हो काफी बेहतर परफॉर्मेंस करने लगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसने देखा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक जो कंपनी जो लॉस मेकिंग थी, लेकिन जैसे ही पहला प्रॉफिट किया वैसे ही स्टॉक में के अंदर हमें प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ते गए। तो ईयर ऑन ईयर में क्लियरली आप देख सकते हो कि आप अगर 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, 2023 की बात करें, तो 2023 में आप क्लियरली देख सकते हो कि एक जीरो प्रॉफिट, मतलब कि ना लॉस ना प्रॉफिट के अंदर। तो फिर 2023 के अंदर रिजल्ट आया तो यहाँ पे बवाल का रिजल्ट आया
2892 करोड़ का प्रॉफिट हुआ उस साल। तो देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट काफ़ी हमें देखने को मिले। ऐसी बात नहीं है कि सुज़लॉन एनर्जी ने हमें चांस नहीं दिया। जो फंडामेंटल को समझते हैं वो कंपनी को भी समझते हैं, और वो फंडामेंटल को जो फंडामेंटल के तौर पे अगर स्टॉकों को खरीदता है तो वो अवश्य ही स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट में ही रहता है। जो भागते हुए शेयरों को खरीदा है वो हमेशा लॉस के अंदर रहता है। वो भागते हुए हाई पे खरीद लेता है, फिर वो लॉस में। अब अपन को अभी खरीदना है और बेस्ट फंडामेंटल के शेयर को खरीदना है, और जो शेयर एक रेंज के अंदर चल रहा है उन शेयरों को खरीदना है, तो ही हमें एक अच्छा प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर अभी सुज़लॉन एनर्जी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखते हो तो भी अभी भी स्टॉक में आपके लिए बेहतर है। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉकों के अंदर रुकना पड़ेगा, तो ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। अन्यथा हम शॉर्ट टर्म के लिए बने रहते हैं, फिर थोड़ा लॉस होता है, फिर वापस निकल जाते हैं, तो ये बात वो मजे वाली बात नहीं रहती। समथिंग आपको 3 साल या 2 साल स्टॉकों के अंदर रुकना ही पड़ेगा, तो ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट स्टॉक हमें देगा। सो ऑल ओवर काफ़ी बेस्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक के अंदर आप होल्ड रख सकते हो, और काफ़ी आपके लिए एक अच्छा स्टॉक, बेहतर चॉइस हमें होते हुए देखने को मिल सकती है। सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक काफ़ी बढ़िया स्टॉक ये होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू गाइस।